पीएचपी हिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे। पीएचपी की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे कि क्या होता है, पीएचपी किसने बनाया था। फिर उसके बाद व्हाट पीएचपी कैन डू, पीएचपी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, व्हाई पीएचपी, पीएचपी आखिर क्यों है, वर्किंग ऑफ पीएचपी, पीएचपी पर हम क्या काम कर सकते हैं। और उसके बाद हम जैम्प सर्वर के बारे में बताएंगे जो कि आपके पीएचपी के लिए यूज किया जाता है प्रोग्रामिंग के लिए, उसके एडवांटेजेस के बारे में। फिर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स क्या क्या यूज होते हैं जैम्प के लिए, वो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। फिर कैसे इंस्टॉल किया जाता है, इसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें बताएंगे कि कैसे आपको इंस्टॉल करना है। नेक्स्ट आएगा पीएचपी स्क्रिप्ट, पीएचपी स्क्रिप्ट के ऊपर हम कैसे काम करते हैं। फिर स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे, पीएचपी का जो प्रोग्राम होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। और उसी के साथ हम एग्जाम्पल बताएंगे आपको इको स्टेटमेंट का। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं कि पीएचपी क्या है आखिर। तो थोड़ा इंट्रो मैं देना चाहूंगा। तो पीएचपी एक सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि एक पावरफुल टूल होता है फॉर मेकिंग डायनामिक एंड इंटरैक्टिव वेब पेजेस। जैसे आपने बहुत सारे वेब पेजेस देखे होंगे, HTML में भी हम वेब पेजेस बनाते हैं, ASP में भी बनाते हैं। सिमिलरली हम PHP में भी डायनामिक और इंटरैक्टिव वेब पेजेस बना सकते हैं। और जो PHP का फुल फॉर्म होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ये बहुत जरूरी जानना होता है, कई बार होता है कि हमको फुल फॉर्म नहीं पता होता, तो मैं पीएचपी का फिर से एक बार आपको फुल फॉर्म बताना चाहूंगा। इट इज हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। इसका जो सिंटैक्स होता है वो बेसिकली पर्ल, जावा और सी की ही तरह होता है। जो पर्ल लैंग्वेज होती है, जावा लैंग्वेज होती है और जो सी लैंग्वेज होती है, उसमें जो हम सिंटैक्स यूज करते हैं, सिमिलरली यहाँ पर भी वही सिंटैक्स यूज किए जाते हैं। इट इज वेरी गुड फॉर क्रिएटिंग डायनामिक कंटेंट, जैसे इंटरैक्टिव वेब पेजेस होते हैं, या कोई फॉर्म हो गया, या कोई ऑनलाइन एग्जाम हो गया, या कोई ऑनलाइन कुछ पेजेस हो गए जो कि आपको इंटरैक्टिव बनाने हैं। तो वो सारे पेजेस आप पीएचपी का यूज करके बहुत आसानी से बना सकते हैं। और पीएचपी बहुत ज्यादा यूज होती है आज के टाइम में, बहुत वाइडली यूज करी जाती है और फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इसमें कोई आपका खर्चा नहीं लगता। और इसका जो एफिशिएंट ऑल्टरनेटिव है, इसका जो कॉम्पिटिटर है, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट ASP, जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी था। और PHP फाइल्स हैव अ फाइल एक्सटेंशन, जो फाइल एक्सटेंशन होता है PHP का वो है .php के नाम से भी आप सेव कर सकते हैं अपने पेजेस, .php3 से भी कर सकते हैं, या .phtml के थ्रू भी आप सेव कर सकते हैं PHP के पेजेस। ये कुछ इंट्रोडक्शन था PHP के बारे में। अब हम जो नेक्स्ट जानेंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में, ये कब बनाया गया था। जो PHP बनाया गया था ये रासमुस लेरफॉल्ड ने बनाया था 1995 में। और इसका जो पहले नाम हुआ करता था वो होता था पर्सनल होम पेज। कई लोगों को आपने देखा होगा पर्सनल होम पेज के नाम से ही जानते हैं इसको, और फॉर्म्स इंटरप्रेटर के नाम से भी जाना जाता था 1997 में। उसके बाद PHP 3 जब लॉन्च किया गया तो इसका नाम चेंज हो गया, इसका नाम आ गया हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, जो कि एंडी गुट्समैन थे और जी सोरास्की, इन्होंने इसको इजाद दिया, इसका नाम दिया हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, जो कि 1998 में इसको ये नाम दिया गया था। फिर धीरे से आपका PHP 4 लॉन्च हो गया 2000 में, जिसमें कि आप पहले कंपाइल करते थे, उसके बाद एग्जीक्यूट करते थे, जिसको कि हम जेंड इंजन के नाम से भी जानते हैं, जिसका यूज किया जाता है जेंड इंजन के लिए। फिर PHP 5 2004 में आ गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स के साथ। जैसे कि जावा में प्रोग्रामिंग होती है, उसी तरीके से हम PHP पे भी काम कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट का यूज करके। तो ये कुछ हिस्ट्री के बारे में था। नेक्स्ट हम यहाँ आपको बताएंगे कि PHP क्या क्या कर सकता है। PHP कैन जनरेट डायनामिक पेज कंटेंट, आप डायनामिक पेजेस क्रिएट कर सकते हैं PHP का यूज करके। उसके साथ साथ PHP कैन क्रिएट, ओपन, रीड, राइट एंड क्लोज फाइल्स ऑन द सर्वर। सर्वर के ऊपर आप कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, उसमें एडिटिंग कर सकते हैं।
और इसी के साथ साथ PHP कैन कलेक्ट फॉर्म डेटा ऑल्सो। जो फॉर्म्स का डेटा होता है आप उनका कलेक्शन भी कर सकते हैं PHP का यूज करके। PHP कैन सेंड एंड रिसीव कुकीज। आपने कई बार देखा होगा कि हम कुकीज के ऊपर काम करते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट में कुकीज बनाई जाती हैं, तो उसी टाइप से आप PHP में भी कुकीज का यूज कर सकते हैं बहुत आसानी से। और इसके साथ साथ यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ डेटाबेस व्हाइल यूजिंग PHP। आप ऐड कर सकते हैं अपने डेटाबेस को, डिलीट कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ये कुछ फंक्शनैलिटीज होती हैं PHP की। इनफैक्ट PHP can restrict users to access some pages on your website। इसका एक सिक्योरिटी फीचर भी होता है PHP का, जिसमें कि आप रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, यूजर आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप PHP का यूज करके बना सकते हैं अपनी वेबसाइट में। उसके साथ साथ PHP कैन इनक्रिप्ट डेटा ऑल्सो। इसमें इंक्रिप्शन का भी काम होता है, जैसा कि यहाँ दिया गया है व्हाट PHP कैन डू में। फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे वाई PHP, आखिर PHP क्यों यूज करना चाहिए। जो PHP होता है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग विंडोज पे काम करते हैं, कुछ लोग लाइनेक्स पे काम करते हैं, कुछ लोग अगर एप्पल का लैपटॉप है तो मैकिंटोश पे काम करते हैं। तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर पे बहुत आसानी से आप PHP पे काम कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो PHP होता है is compatible with almost all servers used today। PHP is free to download from the official PHP source। आप php.net पर जाकर आप आसानी से PHP को डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत इजी होता है। उसके साथ साथ PHP is easy to learn and runs efficiently on the server side। Then PHP scripting block always start with, आप देख सकते हैं यहाँ एंगुलर ब्रैकेट्स लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क है, PHP and ends with क्वेश्चन मार्क, देन अगेन एंगुलर ब्रैकेट्स क्लोज्ड। तो इस टाइप से आप इसको क्लोज कर सकते हैं। एंड कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर विद इन अ डॉक्यूमेंट। जब भी आप कोई भी HTML का पेज बना रहे हैं उसके बीच में आप कहीं पर भी इस पूरे पार्ट को, इस पूरे ब्लॉक को आप प्लेस कर सकते हैं। एंड कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर। वी कैन स्टार्ट अ स्क्रिप्टिंग ब्लॉक विद एंगुलर ब्रैकेट्स ओपन देन क्वेश्चन मार्क। ये जो आप देख रहे हैं ग्रेटर देन साइन और लेस देन साइन का, इसको हम एंगुलर ब्रैकेट्स भी बोलते हैं। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे और एंड इसको करेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगा के और अगेन क्लोज्ड ऑन सर्वर्स दैट प्रोवाइड शॉर्ट हैंड सपोर्ट। फिर इसके बाद इट इज एडवाइज टू यूज स्टैंडर्ड टैग्स फॉर बेटर आउटपुट्स। यहां पर हमेशा आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको स्टैंडर्ड टैग्स का यूज करना है। जैसे कि हम DHTML वगैरह में यूज करते हैं, तो उसी टाइप से यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना होता है कि आप प्रॉपर स्टैंडर्ड टैग्स का यूज करें। फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे कुछ वर्किंग के बारे में कि आखिर जो PHP होता है उस पर कैसे वर्किंग होती है। सबसे पहले आपको URL टाइप करना होता है ब्राउजर में, जो कि मैं अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा करके। एंड द ब्राउजर सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मैंने डायग्राम भी बनाया हुआ है जिसके थ्रू की मैं आपको समझाना चाहूंगा। सपोज ये आपका PHP का प्रोग्राम है, आपने इसको ब्राउजर पे कॉल किया। ब्राउजर पर आपको डालना होता है PHP, जो भी आप प्रोग्राम बना रहे हैं वो अभी मैं सब कुछ आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। सेंड्स HTML, ये ब्राउजर को HTML के फॉर्म में देता है और जो ब्राउजर होता है उस URL को सर्वर पर भेजता है एक रिक्वेस्ट के फॉर्म में। अब जैसे ही ब्राउजर ये भेजता है सर्वर को, तो सर्वर क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है PHP स्क्रिप्ट में। और जैसे ही आपके सामने वो पेज खुल के आता है, आप देखेंगे वो PHP का ही डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन होता वो HTML के फॉर्म में है। कन्वर्ट कर देता है उसको। और इसके साथ साथ द वेब सर्वर देन कॉल्स द PHP स्क्रिप्ट ऑन दैट पेज। नेक्स्ट होता है द PHP मॉड्यूल कैन एग्जीक्यूट द स्क्रिप्ट व्हिच देन सेंड्स आउट द रिजल्ट इन फॉर्म ऑफ HTML बैक टू द ब्राउजर व्हिच कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन। ये आपको
कन्वर्ट करके कंपाइलर के थ्रू आपको शो कर देता है। इसमें सब कुछ बैक एंड पर होता है पूरा प्रोसेस। जैसे कि आपने कोई भी प्रोग्राम लिखा वो उसको कन्वर्ट कर देगा पीएचपी प्रोग्राम को एचटीएमएल में, और जो आप अपने सामने पेज देखेंगे वो एचटीएमएल के फॉर्म में देखेंगे। फिर इसके बाद हम आपको यहाँ कुछ जैम्प सर्वर के बारे में बताएंगे कि आखिर जैम्प है क्या। जो जैम्प सर्वर होता है एक बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर पैकेज है विच इज यूज टू सेट अप a PHP development environment for web services by providing all the required software components. During the process of software deployment, most of the web server use almost a similar component. जितने भी आप सर्वर्स देखेंगे सब में सिमिलर कंपोनेंट्स होते हैं, और इसके साथ साथ जो जैम्प होता है वो एक बहुत ही इजी ट्रांजिशन आपको प्रोवाइड करता है फ्रॉम लोकल सर्वर टू लाइव सर्वर। हम जो प्रोग्रामिंग करेंगे वो हम लोकल सर्वर पर आपको शो करेंगे। अभी थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगा भी आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं जैम्प को और उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। फिर नेक्स्ट हम इसके एडवांटेजेस के बारे में आपको बता देते हैं कि क्या एडवांटेजेस हैं जैम्प सर्वर के। ये एक फ्री होता है, इट इज फ्री एंड easy to use and easily available for Windows, Linux and Mac OS। ये फ्री होता है, इसमें कोई चार्जेस नहीं पड़ता, फ्रीली आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत आसानी से इंस्टॉल भी कर सकते हैं। एंड इट इज अ बिगिनर्स फ्रेंडली सॉल्यूशन पैकेज फॉर फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही फ्रेंडली होता है, बहुत इजी होता है सीखने के लिए, और फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं इसका यूज करके, चाहे वो आपका HTML के पेजेस हो, चाहे जावास्क्रिप्ट हो, चाहे CSS हो, चाहे वो PHP हो, एवरीथिंग यू कैन क्रिएट। एक फुल फ्लेज आप पूरी वेबसाइट बना सकते हैं इसका यूज करके। एंड इट इज अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पैकेज विच गिव्स अ इजी इंस्टॉलेशन एक्सपीरियंस। बहुत इजी होता है इसको इंस्टॉल करना, एंड इट इज वेरी सिंपल एंड लाइट वेटेड टू क्रिएट सेटअप फॉर डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट। ये सारी चीजें आप इसका यूज करके कर सकते हैं। बहुत लाइट वेटेड होता है एंड बहुत आसानी से आप इसमें डेवलपमेंट कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं, और फिर इसको डिप्लॉयमेंट भी कर सकते हैं। एंड इट इज अ टाइम सेवर एंड प्रोवाइड सेवरल वेज फॉर मैनेजिंग कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस। अगर आप टाइम टू टाइम कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस भी करते हैं तो उसमें भी आपका बहुत टाइम बचता है, बहुत आसानी से हो सकता है वो सारी चीजें। एंड इट हैंडल्स मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स लाइक चेकिंग द स्टेटस एंड सिक्योरिटी। यहाँ तक कि आप इसमें स्टेटस चेक कर सकते हैं, सिक्योरिटी चेक कर सकते हैं, जो कुछ भी चाहे आप एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क से रिलेटेड वो सारी चीजें इसमें प्रोवाइडेड हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स जो कि यूज किया जाता है आपका जैम्प सर्वर में। अपाचे प्लेस द रोल ऑफ प्रोसेसिंग द HTTP रिक्वेस्ट। यहाँ पर रिक्वेस्ट एक लिया जाता है एंड इट इज द एक्चुअल डिफॉल्ट वेब सर्वर एप्लीकेशन। एक बहुत ही डिफॉल्ट एप्लीकेशन होता है ये, एंड इट इज मोस्ट पॉपुलर वेब सर्वर्स मेंटेन्ड बाय अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। ये कंपनी है सॉफ्टवेयर फाउंडेशन की जो कि वेब सर्वर्स को मेंटेन करती रहती है टाइम टू टाइम। Then MySQL, the role of database management system in XAMPP is played by MySQL और Apache का आपस में एक आप कह सकते हैं कि एक पैचअप है जिसके थ्रू कि हम डेटाबेस भी आसानी से क्रिएट कर सकते हैं इसमें, एंड मैनेज कलेक्टेड डेटा वेरी एफिशिएंटली। बहुत आसानी से और बहुत एफिशिएंटली डेटा का कलेक्शन हो जाता है, और इट इज एन ओपन सोर्स एंड मोस्ट पॉपुलर। जैसे कि MySQL के बारे में काफी लोगों ने सुना भी होगा कि बहुत ही पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है आज की डेट में, और हर जगह यूज भी किया जाता है। तो ये आपका XAMPP में ऑलरेडी इनबिल्ट रहता है। PHP is the server side scripting language which stands for hypertext preprocessor, and it is embedded with HTML code which interacts with the web server। ये वेब सर्वर के साथ इंटरैक्ट करता है, ओपन सोर्स है, एंड वर्क वेल विद MySQL and has become a common choice of web developers। आज की डेट में अगर हम बात करें तो जितने भी वेब डेवलपर्स हैं उनकी टॉप मोस्ट चॉइस PHP होती है, जिसके थ्रू कि वो काम कर सकते हैं बहुत आसानी से, उसके ऊपर अपनी डेवलपमेंट कर सकते हैं, वेबसाइट्स बना सकते हैं,
है या वेब एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ साथ पर्ल इज द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन्ड फॉर टेक्स्ट एडिटिंग विच सर्व्स पर्पस लाइक वेब डेवलपमेंट एंड नेटवर्क प्रोग्रामिंग। तो पर्ल का यूज हमको नहीं करना है यहाँ। फिर इसके बाद मैं आपको एक बार स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूँ स्टेप्स टू इंस्टॉल XAMPP ऑन विंडोज। आपको सबसे पहले ये साइट का नाम आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपाचे फ्रेंड्स एंड डाउनलोड। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा इसके बाद कि कहाँ जाकर आपको इसको डाउनलोड करना है। तो ये अपाचे फ्रेंड्स नाम से एक वेबसाइट है जहां पर कि आप XAMPP को इंस्टॉल कर सकते हैं बहुत आसानी से। एंड ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन प्रोसेस सेलेक्ट द रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स। आपको कोई कंपोनेंट वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं अभी आपको दिखा दूंगा। वो फुल फ्लेज एक ही पूरा XAMPP सर्वर होता है, उसको डाउनलोड करके बहुत आसानी से आप चला सकते हैं। phpMyAdmin और लीव द डिफॉल्ट ऑप्शन एंड क्लिक द नेक्स्ट बटन। फिर यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा जिसके थ्रू कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। अनचेक द लर्न एंड मोर अबाउट बिटनामी ऑप्शन एंड क्लिक द नेक्स्ट बटन। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। और जो इसका फोल्डर क्रिएट होता है वो सी ड्राइव में जाकर XAMPP नाम से क्रिएट हो जाता है। ये जैसे कि मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है अपने सिस्टम पे, तो मैं एक बार आपको ब्राउजर पर जाके दिखा देता हूं ये आप कहां से इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ पर XAMPP सर्वर डालना है। आप जैसे ही XAMPP डालेंगे आप देखेंगे ये सबसे पहले आपको सर्च में दिखा रहा है www.apachefriends.org। आपको उस पर क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपके सामने यहाँ पर नीचे डाउनलोड के ऑप्शंस आ जाएंगे कि आपको विंडोज के लिए चाहिए, लाइनेक्स के लिए चाहिए कि मैक के लिए चाहिए। सिमिलरली अगर आपको विंडोज के लिए चाहिए तो मैं विंडोज पर क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं विंडोज पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे दिखाएगा ऊपर डाउनलोड सक्सेस। मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं डाउनलोड अभी नहीं कर रहा हूं इसको, क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है ये। और इसके साथ साथ यहाँ पर जब कुछ ऑप्शंस आएंगे, ये फिर से डाउनलोडिंग इसने ले लिया है तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ यहाँ से। तो ये जब डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद जब आप इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉलेशन फाइल जब आपके डाउनलोड्स में आ जाएगी तो आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वहां पर आपसे स्टेप बाय स्टेप पूछा जाएगा। अगर कुछ आपको मैसेज भी शो करे तो आपको उसको ओके कर देना है। फिर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट करते जाएंगे, जैसे सिंपल नॉर्मल इंस्टॉलेशन होता है उसी तरीके से आपको करना है। और जब ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद जो आपका फोल्डर होगा वो सी ड्राइव में आ जाएगा। वो भी मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। यहाँ पर सी ड्राइव में आप देख सकते हैं XAMPP नाम का एक फोल्डर बन गया है। XAMPP के अंदर जब ये इंस्टॉल होने के बाद आप आएंगे, आप यहां देखेंगे नीचे आपको ये 3 ऑरेंज आइकन्स दिखेंगे, स्टार्ट, स्टॉप एंड XAMPP कंट्रोल। आपको XAMPP कंट्रोल पर क्लिक करना है। ये आपका टास्क बार में भी आ जाता है। मैं अभी सिंपली इसको क्लिक कर रहा हूं आपको दिखाने के लिए। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर कंट्रोल पैनल खुल के आ गया है। अब हमको सिंपली क्या करना होगा, यहाँ अपाचे और MySQL स्टार्ट करना है। तो सिंपल आप देख सकते हैं यहाँ स्टार्ट लिखा हुआ है। मैं इसको स्टार्ट करूंगा और ये बस कुछ ही मिनटों में स्टार्ट हो जाएगा। कुछ सेकेंड्स लेता है स्टार्ट होने के लिए। और इसी तरीके से आपको MySQL भी स्टार्ट करना है। आपको PHP प्रोग्रामिंग के लिए ये दोनों को स्टार्ट करना है, बाकी आपको कुछ नहीं छूना है इसमें। और इनफैक्ट कई बार होता है कि जैसे हमने ASP के लिए IIS सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है तो सबसे पहले आप लोगों को IIS स्टॉप करना होगा, क्योंकि दोनों का पोर्ट सेम होता है। वो भी 8080 पर चलता है और हमारा XAMPP सर्वर भी 8080 पर चलता है। तो इसलिए आपको उसको स्टॉप करके तभी आप स्टार्ट करेंगे, वरना ये आपको यहाँ पर एरर शो करेगा। तो इसीलिए मैं बताना चाहूंगा कि ये सारी चीजें हमको ध्यान रखनी है कि ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन की हमको क्या क्या चीजों को ऑफ करना है और कैसे हमको स्टार्ट करना है।
ये जैम्प कंट्रोल है, आप देख सकते हैं यहाँ जैम्प कंट्रोल पर आपको इसको क्लिक करके आपका ये कंट्रोल पैनल पूरा खुल जाता है। अब सपोज आपका काम खत्म हो गया पीएचपी का, तो आप सिंपली इसको स्टॉप भी कर सकते हैं। यहाँ से आप स्टॉप कर देंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा, और बिना स्टार्ट किए आपका पीएचपी का प्रोग्राम रन नहीं करेगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि अगर हम विदाउट स्टार्टिंग अगर चलाते हैं पीएचपी का प्रोग्राम रन करते हैं तो वो रन एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो इस टाइप से जो कि मैंने भी आपको दिखाया है, ये कुछ कंट्रोल पैनल है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पर आपसे बताएंगे यहाँ पर कुछ इन XAMPP द कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स of Apache, MySQL, PHP are located in C programs, files and XAMPP। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा जो फाइल होती है वो आपको कहाँ सेव करनी है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा जब स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट हम जान लेते हैं पीएचपी स्क्रिप्ट्स के बारे में, कि जो पीएचपी स्क्रिप्ट होता है उसको हमको कैसे लिखना होता है। सबसे पहली चीज तो आपको नोटपैड का यूज करना है। पीएचपी स्क्रिप्ट्स का यूज करके आप सिंपली जैसे HTML के टैग्स यूज करते हैं तो उसी तरीके से आपको यूज करना है, लेकिन जो फाइल आपको लिखनी है या जो सेव करनी है वो .php नाम से सेव करनी है। ये चीज हमेशा ध्यान रखें। और इस फाइल को आपको सेव करना है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा कि कौन से फोल्डर में जाकर आपको सेव करना है। एंड दिस इज द सेटअप बाय द वेब सर्वर कॉन्फ़िगरेशन एंड सेपरेटेड इन द फाइल्स विद angular brackets question mark php, then again question mark, then again angular brackets, and php command can make up an entire file or can be contained in html, and this is a choice। ये डिपेंड करता है यूजर की चॉइस के ऊपर कि उनको कैसे डिफाइन करना है अपना जो भी कोड है, ठीक है। फिर प्रोग्राम लाइन एंड्स इन दिस कोलन, ये कोलन आपको लगाना बहुत जरूरी होता है, और वी गेट एन एरर। अगर आप ये कोलन नहीं लगाएंगे लाइन के एंड में तो आपको वो एरर शो करेगा। ये चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सर्वर रिकॉग्नाइजेस एम्बेडेड स्क्रिप्ट एंड एग्जीक्यूट। जो एम्बेडेड स्क्रिप्ट होती है उसको रिकॉग्नाइज करता है सर्वर और फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। इसके साथ साथ रिजल्ट इज पास्ड टू ब्राउजर, सोर्स इज नॉट विजिबल। जो रिजल्ट होता है वो ब्राउजर पर आ जाता है, सोर्स आपको विजिबल नहीं होता है पीएचपी स्क्रिप्ट्स में। इसके साथ साथ नेक्स्ट हम आ जाएंगे यहाँ स्ट्रक्चर के ऊपर। ये हमारा कुछ स्ट्रक्चर है इस टाइप से। आप सपोज कोई भी प्रोग्राम आप स्टार्ट करते हैं तो आपको उसमें HTML लिखना है, फिर हेड टैग का यूज करना है। हेड टैग के बाद हम टाइटल दे देते हैं माय फर्स्ट वेब पेज, फिर टाइटल यहाँ मैंने क्लोज करा है, यहाँ हेड क्लोज कर दिया, जैसे सिंपल आप HTML में करते हैं। फिर मैंने यहाँ पैराग्राफ के बीच में अपना PHP का यहाँ कोड ब्लॉक यूज किया है, खाली एक स्टेटमेंट दिया है सिर्फ प्रिंट कराने के लिए। इको का जो यूज होता है प्रिंट कराने के लिए यूज होता है, इसके बारे में भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा। और बॉडी टैग मैंने क्लोज किया, फिर यहाँ HTML किया। तो इसी के साथ हम आ जाते हैं यहाँ पर फाइल पर। मैं एक बार आपको फाइल दिखा देता हूँ कहाँ पर आपको सेव करना है। जब भी आप हमेशा प्रोग्राम लिखेंगे वो नोटपैड पर लिखेंगे, और लिखने के बाद जब आप सेव एज करते हैं तो आपको XAMPP सर्वर के अंदर यहाँ htdocs नाम का एक फोल्डर मिलेगा। htdocs, ये htdocs है। htdocs फोल्डर को आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑलरेडी बहुत सारे फोल्डर्स बने हुए हैं, तो यहाँ पर आपको एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है PHP नाम का। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो PHP फोल्डर के अंदर मैंने अपने प्रोग्राम्स को सेव किया हुआ है। आप देख सकते हैं ये हेलो है और इको है। जैसे सपोज मैंने हेलो प्रोग्राम पर क्लिक किया तो ये मेरा कोड खुल जाएगा नोटपैड पर। आप देख सकते हैं यहाँ ये मैंने यहाँ पर HTML हेड टाइटल देन अगेन हेड को क्लोज करा है। सिमिलरली मैंने एक यहाँ पर बीजी कलर भी लगा दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर इको का यूज किया है। इको बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो इको होता है वो प्रिंट कराने के लिए होता है, ठीक है। तो जब भी आप
कोई भी स्टेटमेंट अगर प्रिंट कराते हैं या फिर इको का यूज करते हैं, तो इको के थ्रू आप प्रिंट भी करा सकते हैं और प्रिंट के थ्रू भी आप प्रिंट करा सकते हैं। दोनों होते हैं, दोनों चीजें आप यूज कर सकते हैं। तो वैसे इको का ज्यादा ही यूज होता है, तो मैंने यहाँ इको यूज किया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एक बार मैं आपको इसको रन कराना भी सिखा देता हूँ कि आपको रन कैसे कराना है। तो सिमिलरली हम इसको यहाँ पर मिनिमाइज कर देते हैं। अभी आपको सिंपल सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना है कि आपका वेब सर्वर स्टार्ट है कि नहीं है। उसके लिए हम टास्क बार पर आ जाएंगे। टास्क बार पर आप देख सकते हैं यहाँ मेरा XAMPP कंट्रोल ऑलरेडी शो हो रहा है। मैं मतलब बहुत सिंपल है। आप इसको यहाँ पर जैसे ही राइट क्लिक करेंगे, ये आपको सब कुछ दिखा देगा। आप सिंपली यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं XAMPP को, और जैसे ही आपका अपाचे स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको MySQL भी स्टार्ट कर देना है। ये हमारा दोनों स्टार्ट हो चुका है, अपाचे और MySQL। अब हम सिंपली आ जाएंगे, एक बार और चेक कर लेते हैं कि हमारा स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। अब दोनों पे ग्रीन आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों ऑन है आपके। अब सिंपली हम ब्राउजर पर जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर मैं न्यू टैब खोल लेता हूं, या मैं सिंपल इसी ब्राउजर पर मैं डालता हूं लोकल होस्ट / आपको फोल्डर का नाम लिखना जरूरी है। जब आप फोल्डर का नाम लिख के यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, तो ये यहाँ पर आपको लिस्टिंग दिखा देगा पेरेंट डायरेक्टरी की। आपने जितने भी प्रोग्राम बनाए होंगे फोल्डर में, उसकी लिस्टिंग आ जाएगी। सपोज मैंने हेलो नाम का एक प्रोग्राम ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो मैं इसका आउटपुट देखना चाहता हूं। मैं सिंपली इसको क्लिक करूंगा और आप देख सकते हैं हमारा जो भी सोर्स कोड था वो शो नहीं हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ एक पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट शो हो रहा है और हेलो शो हो रहा है। मैं ये आपको एक बार सोर्स कोड में भी दिखा देता हूं। मैंने यहाँ पर पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट यूज किया है। आप पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट एंड हेलो, ये दोनों आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप सिमिलरली देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर वो स्टेटमेंट इसने यहाँ पर आपको शो कर दिया है। सिमिलरली आप भी कोई भी प्रोग्राम इस तरीके से बना के रन करा के चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर आपकी लिस्टिंग आती जाएगी। और इनफैक्ट ये टाइम भी दिखा देगा कब वो प्रोग्राम बनाया गया है और कब एग्जीक्यूट हुआ है। तो इस टाइप से आप बना सकते हैं। लास्ट मॉडिफाइड भी दिखाता है, साइज भी दिखाता है, डिस्क्रिप्शन अगर आपने कुछ दिया होगा तो वो भी यहाँ पर शो कर देगा। तो इस टाइप से हम कुछ PHP के प्रोग्राम्स के ऊपर फंक्शनिंग करते हैं। तो अब मैं आ जाता हूं अपनी PPT पर। PPT के थ्रू मैं आपको यहाँ और भी चीजें कुछ बताना चाहूंगा। तो हम यहाँ बात करेंगे इको के बारे में और प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में कि क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम इको के बारे में बात कर लेते हैं। इको एंड प्रिंट आर मोर और लेस द सेम। दे बोथ आर यूज्ड टू आउटपुट डेटा टू द स्क्रीन। जो भी आप आउटपुट देखना चाहते हैं वो सिमिलरली है दोनों, चाहे आप इको का यूज करें चाहे प्रिंट का यूज करें, दोनों सेम चीजें हैं। और जो डिफरेंस होता है वो बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। इको हैज नो रिटर्न वैल्यू, कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होती है इको की, व्हाइल प्रिंट हैज अ रिटर्न वैल्यू ऑफ 1, सो इट कैन बी यूज्ड इन एक्सप्रेशंस। आप एक्सप्रेशंस जब भी आप प्रिंट कराएं तब आप इसका यूज कर सकते हैं। एंड इको कैन टेक मल्टीपल पैरामीटर्स, ऑल्दो सच यूजेज इज रेयर। बहुत कम यूज होता है इको का, तो आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड व्हाइल प्रिंट कैन टेक 1 आर्ग्यूमेंट एंड इको इज मार्जिनली फास्टर देन प्रिंट। अगर हम इको की बात करें तो इको बहुत जल्दी एग्जीक्यूट होता है रेदर देन प्रिंट स्टेटमेंट के। तो ये कुछ बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में, इको एंड प्रिंट स्टेटमेंट के बीच में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। वैसे ज्यादातर लोग
इको का ही यूज करते हैं कोई भी अगर आपको स्टेटमेंट प्रिंट कराना है। अगर फॉर एग्जांपल आप एक्सप्रेशंस प्रिंट करा रहे हैं, सपोज कोई आपको कैलकुलेशन करके कुछ प्रिंट कराना है, तो उस केस में आप प्रिंट का यूज करा सकते हैं, या कंपैरिजन कराना है तो उस केस में आप यूज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ कहाँ कब कब आप प्रिंट यूज कर रहे हैं एक्सप्रेशंस का यूज करके। तो इसी तरीके से हम इको एंड प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम भी लिखा हुआ है इको स्टेटमेंट का, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट पहले दे दिया, ऊपर टाइप HTML दे दिया, फिर यहाँ जो PHP का ब्लॉक मैंने लिखा हुआ है, इसमें मैंने हेड टैग का भी यूज किया है, हेडिंग का भी यूज किया है। फिर सिमिलरली मैंने कोई टैग नहीं यूज किया है। उसके साथ साथ मैंने यहाँ लाइन ब्रेक दे दिया है, एक लाइन ब्रेक के बाद मेरा स्टेटमेंट प्रिंट हो नेक्स्ट। तो अगर आप BR देते हैं तो ये नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा। फिर मैंने यहाँ पर नेक्स्ट BR दे दिया अगेन लाइन ब्रेक के लिए। उसके साथ साथ फिर मैंने एक यहाँ पर स्ट्रिंग प्रिंट कराया है अलग अलग, और ऐसे ही मैंने यहाँ पर इसको बॉडी को क्लोज किया और HTML मैंने क्लोज कर दिया। ये कुछ एग्जाम्पल है इको स्टेटमेंट का, तो हम एक बार इसको भी आपको दिखा देते हैं प्रैक्टिकली, जो मैंने यहाँ पर प्रोग्रामिंग बनाया हुआ है इसका। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। ये डॉक्यूमेंट टाइप है HTML बॉडी है। फिर हमने यहाँ पर PHP ब्लॉक यूज किया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था। एंगुलर ब्रैकेट्स यूज करना है, क्वेश्चन मार्क लगा के आप PHP लिखेंगे। उसके बाद आपको अपने स्टेटमेंट्स का यूज करना है, जो भी आपको यहाँ प्रिंट कराना है। सपोज इको का यूज करना है तो आप इको यूज कर सकते हैं, और डिपेंड करता है कि आपको प्रिंट यूज करना है कि इको यूज करना है। सिमिलरली अगेन हमने यहाँ पर बॉडी टैग को क्लोज करा है, फिर उसके बाद हमने HTML को यहाँ क्लोज कर दिया। तो इस टाइप से हम यूज करते हैं इको का। इसको भी मैं एक बार आपको रन करके दिखा देता हूं। यहाँ ये हम आ जाएंगे ब्राउजर पर, हमको कुछ नहीं करना है। सिमिलरली जैसे यहाँ पर मेरी पेरेंट डायरेक्टरी ऑलरेडी बनी हुई है, तो मैं इको पर सिमिलरली क्लिक करूंगा और ये मुझे यहाँ पर आउटपुट दिखा देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हेडिंग 2 के फॉर्म में आ रहा है, PHP इज फन एंड हेलो वर्ल्ड। फिर आई एम अबाउट टू लर्न PHP, जो कि मैंने सेकेंड स्टेटमेंट दिया था। फिर थर्ड, दिस स्ट्रिंग वाज मेड विद मल्टीपल पैरामीटर्स या डिफरेंट। आप डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से यूज करना चाहते हैं PHP में स्टेटमेंट्स को प्रिंट कराने के लिए। तो ये कुछ एग्जाम्पल था, और इसके बाद हम आ जाएंगे आपके कोई डाउट्स वगैरह के सेशन से रिलेटेड। अगर किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ मुझसे। किसी का कोई डाउट है रिगार्डिंग एनीथिंग रिगार्डिंग टुडेज टॉपिक? जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, एक्चुअली जो ASP है उसे रन करने के लिए क्या विंडो XP ही आवश्यकता होगी, या फिर हम किसी भी विंडो में कर सकते हैं? नहीं, आप ये विंडोज 10 पर भी कर सकते हैं, XP पर भी कर सकते हैं, विंडोज 7 पे भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। सर, मेरे पास विंडोज 7 है और मैंने उसमें रन किया तो वो दिखा नहीं रहा है, उसमें रन नहीं हो रहा है। क्या चीज किया है आपने? ASP से रिलेटेड मैंने जो भी टैग इस्तेमाल किए हैं, जो यूज किया है, अगर मैं उनको आउटपुट देखती हूं तो PHP एरर का बता रहा सेशन है मैम, सॉरी, ये PHP का सेशन चल रहा है आपका। नहीं सर, मैं उसके लिए पूछ रही हूँ। किस चीज ASP के लिए? ASP के लिए? हाँ जी सर। ASP आपका चल नहीं रहा है? जी। आपने IIS में जितने भी फाइल्स थे आपने सारे उसमें चेक मार्क लगा दिए थे? जी सर, मैंने जैसे आपने बताया था सेम ऐसे ही किया है, लेकिन वो एरर दिखा रहा है बाद में। एरर शो कर रहा है? हाँ जी। चलिए हम आपसे बाद में एक बार कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है, इसके रिगार्डिंग में।
कोई दिक्कत होगा तो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, ठीक है। थैंक यू सर। और किसी का कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं आज के सेशन के रिगार्डिंग में।